जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में क्या एनर्जी का फ्लो बनने वाला है कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के लिए। मकर लगन और मकर राशि, अगर आपकी मकर राशि है तो आप 7.5 से भी गुजर रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रोमिनेंट इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, क्या लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म कर रही है लाइफ। आइए समझ लेते हैं इस वीक में क्या क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, आपके लगन का स्वामी अब स्टेशनरी मोड से भी, रेट्रोग्रेड से स्टेशनरी यानी रेस्ट मोड, उससे भी बाहर निकलकर अब चलन करेंगे अपनी लाइफ में। अब चलने लगेंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे और आगे चलेंगे वो पाइसेस की तरफ। तो आपकी लाइफ में लगन का स्वामी का डायरेक्ट हो जाना बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीक की प्रेडिक्शन हम आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, अच्छे इवेंट्स को मैक्सिमाइज करेगी और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, हर्डल्स, इमोशनल या प्रोफेशनल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है उस रामबाण रेमेडी के द्वारा, वो भी समझेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप इस कम्युनिटी पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे। बात कर लेते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव क्या बताता है। जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे, यानी कि आपका 7th लॉर्ड 5th हाउस में आपके 3rd लॉर्ड के साथ, 12th लॉर्ड के साथ युति बनाएगा। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं एक तरह का अच्छा मुझे मोमेंट दिखाई दे रहा है। आप अच्छा मिलना जुलना, लाइफ में क्रिएटिविटी करना, लाइफ में एक नया हैपनिंग मोमेंट आना, लव रोमांस पीक पे जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। ठीक है, पुराना कोई इंसान, पुराना कोई मित्र, पुराना कोई रिलेशनशिप आपके सामने दोबारा भी आ सकता है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। सूर्य अब राशि बदल ली है, इस वीक में सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो गया है, तो सूर्य मरकरी के साथ बैठ के डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे और मैंने लिख रखा है यहाँ पे HL, अगर आपको दिखाई दे रहा है HL मतलब हाईलाइट, तो यानी कि लव रोमांस से रिलेटेड आपकी लाइफ में एक अच्छी इवेंट दिखाई देगा। अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड है, तो बच्चों को लेके भी आपके कंसीव करना, बट थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो ये हो सकता है। बाकी बात करेंगे, उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी वीकली में बात करें तो लव रोमांस को लेके, उसमें भी आपको अभी एफर्ट तो मारना पड़ेगा। पीक पे जा रही हैं चीज़ें, समझ आ रही हैं चीज़ें, कोई नई चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, लेकिन उसमें भी आपको एफर्ट रेगुलर बेसिस पे मारना पड़ेगा। कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है, जैसे मैंने भी रिसेंटली बोला, तो पेंडिंग आपका जो भी कर्मा है उसके साथ कार्मिक चीज़ें हैं उसको आप पूरा करेंगे आने वाले 2-3 महीने और। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर दिखाई दे रही है, किसी का फ़ोन आना, किसी मित्र का मिलना, कोई गेट टुगेदर होना, शादी में जाना, इस तरह की चीज़ें। वहाँ पर कोई पुराना इंसान जिसके साथ आपका कोई अच्छा मोमेंट है लाइफ में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें ट्रिगर कर रहा है लव रोमांस को लेके। एक चीज़ में मेरे लिए जो डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है, जो आपका वीनस है, जो लगन का स्वामी है, वो कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस में चला गया, तो दूर दराज का कोई रिलेशनशिप बिल्ड होना ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने से 8th बैठ गया है। लेकिन राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है, कहीं ना कहीं चीज़ों को नलीफाई कर रहा है नेगेटिव पॉइंट को, तो पॉजिटिव इस चीज़ को ले रहा हूँ मैं। और सूर्य का भी अब प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा, तो पॉजिटिविटी दिखाएगा। कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिसिटी चल रही थी, कोई नेगेटिव इवेंट चल रहे थे, कोई दूर दराज छोड़ना छुड़ाना चल रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन आएगा। या तो अलग हो जाओगे या चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मूथ होने लगेंगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या क्या कंसर्निंग चीज़ है उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठ गया, तो बेड प्लेजर की तरफ ज़्यादा नहीं भागना है, फिजिकल इंटीमेसी की तरफ ज़्यादा नहीं भागना है, मौके का फ़ायदा उठाना नहीं है। कुछ चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं। क्यों? सूर्य जो हाईलाइट कर रहे हैं आपके रोमांस को, जो मिला रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, जो एफर्ट मार रहे हो आप, कॉन्स्टेंट स्टेबल बली हो रखा है इस टाइम जुपिटर रेट्रोग्रेड वक्री, यानी स्टेबल बढ़ जाना। तो सूर्य अब वहाँ पर कहाँ राशि में बैठे हैं? 11th हाउस में कौन सी राशि बढ़ रही है? स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। स्कॉर्पियो 8th साइन है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और सीक्रेट्स को दिखाता है। सीक्रेट्स में अंधेरे डार्क हाउस में सूर्य का बैठ जाना तो वो प्रकाश डाल देगा। तो आपका कोई रिलेशनशिप, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई अनएथिकल चीज़ें चल रही हैं, वो रिजॉल्व होंगी। कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, कोई कंफ्यूजन चल रहा था कि इसका मेरे साथ ही है, मेरे अलावा किसी और, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं। वो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। कोई चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं, कोई चीज़ सामने आ सकती है सीक्रेट, तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। ठीक है, अब लगन के स्वामी भी इस वीक में अब मार्गी हो जाएंगे, चलने लगेंगे। रेस्ट मोड में चल रहे थे तो अभी तक तो 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक स्कैन कर रहे हैं कि आप कितना सीखे हो अभी तक अपने जीवन में। पिछले 7.5 से क्या 7.5 साल से क्या सीखते आ रहे हो,
ठीक है। जब क्या नाम है वीनस आपके 8th हाउस में जा रहे थे, मतलब समझ लीजिए जून के बाद, जुलाई के बाद से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किसको आप अपने सोलमेट समझने लग गए हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, कहाँ आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, पुरानी गलतियों को सीख के आप दोबारा गलती वही सेम तो नहीं कर रहे हो, नहीं सीख के मतलब आपने पुरानी गलतियों से सीखा नहीं है और दोबारा वही सेम गलती कर रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती हैं। मून का जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना ये अच्छा योग है। लव मैरिज को आप ये कह सकते हैं, लव को मैरिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑन कार्ड्स। सैटर्न भी आपको सपोर्ट करेगा, फैमिली में आपको सपोर्ट मिलेगा, क्रिटिकल चीजें हो सकती हैं, एफर्ट मारना पड़ सकता है, लेकिन चीजें ऑन कार्ड्स हैं, हो सकती हैं। मून का 6th लॉर्ड का और 7th लॉर्ड का 6th हाउस में चले आना, हो सकता है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस आए मिड वीक में। फिर मंगल और मून का बैठ जाना, लेकिन राहु के ट्राइन में आ जाना, और राहु 10 डिग्री पे है, राहु और मंगल भी 10 डिग्री पे है, दोनों का सेम डिग्री पे आना, तो हो सकता है चैलेंजेस आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकता है मिड वीक में, रेज जेलेसी हो सकती है, कोई सीक्रेट बात आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब तो मून आपके पब्लिक इमेज को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करेगा, चीज़ें अच्छी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं रेदर देन नेगेटिव। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और वो जो पब्लिक इमेज को कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा मतलब ओवर एंथुसियाज्म नहीं दिखाया, ओवर ज़्यादा मतलब होता ना कि भावनाओं में बहकर कुछ ओवर चीज़ें कर दी, एथिक्स को भूल गए, लिमिट्स को भूल गए, तो वो चीज़ें अगर टेक केयर कर ली और अपनी स्पीच पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव इंक्लाइंड होंगी। और कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द वीक मेरे को थोड़ा सा जो इस वीक का सार है ना, स्टार्टिंग ऑफ द वीक का फल आपको इन द एंड ऑफ द वीक दिखाई देगा, क्योंकि सैटर्न आपके डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे, पाप कर्तरी योग में 5th हाउस है, उसमें चंद्रमा बैठ जाएंगे और क्या नाम है गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे। गंडांता जोन को क्रॉस करना, 8th हाउस में जाना, पाप कर्तरी में आना, सैटर्न के एस्पेक्ट में आना, तो इमोशंस हो सकता है आपका कोई बैड कर्मा आपके सामने आ जाए, कोई पुरानी गलती सामने आ जाए, जो छुपा रखा था अब तक सामने आ जाए, किसी रिलेशनशिप में होते हो किसी को बेस्ट फ्रेंड बता रहे थे, उसके साथ कोई रिलेशनशिप ट्रिगर था वो सामने आ जाए, कोई मैसेजेस पकड़े जाए, कोई अनएथिकल मैसेजेस जिसको आप बाद में क्लैरिफाई के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो मैं समझता हूँ 7.5 चल रही है, एंड टाइम चल रहा है, कोई ऐसा डेंट मत लेके जाइए अपनी लाइफ में जो आपके लाइफ में आने वाले समय में हर्डल्स क्रिएट करे। तो मार्च तक कंट्रोल करें, संयम नियम साधना में रहें और चीज़ों को टेक केयर करते चलें लाइफ में, वही आपका सार है। और कहीं प्रॉब्लम आए तो जुपिटर लाइक फिगर आपके 5th हाउस में बैठा है, जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, उनके द्वारा अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराएं, अपने फ्यूचर एनर्जीज को समझें, इनसाइट्स ले लें, करंट रिलेशनशिप क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसको समझ लें, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए 4th हाउस में मंगल का बैठना, और मंगल और राहु 10 डिग्री पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सुना है तो राहु मंगल 10 डिग्री पे बैठे हैं और आपका नीच राशि में मंगल बैठे, तो बहुत सारी चीजें ना रिलेशनशिप में ट्रिगर कर रही हैं। अगर आपका मंगल पॉजिटिव बैठ रहा है और सैटर्न कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और मून की पोजीशन अच्छी है जो 7th लॉर्ड है, तो मून की पोजीशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मून का पोजीशन आपके 11th हाउस में बैठी है, नीच के होके बैठ गए, 5th हाउस में बैठे, आपके 8th हाउस में बैठे 5th राशि अभी हाल फिलहाल, तो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिके होना, प्रॉब्लम आना, कहीं ना कहीं कोर्ट केस का क्लियर होना कि आपका डिवोर्स हो रहा है या कोई चीज़ क्लैरिटी में आना, या फिर अगर आप दोनों साथ हैं और इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, कभी कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, तो इस वीक में ज़्यादा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। चीज़ों को टेक केयर करें, ट्रिगर हो सकती हैं, राहु मंगल, रेज जेलसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है, ऐसी लड़ाई जो अभी तक ना हुई हो, इस तरह की लड़ाई हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। स्पाउस को बोलें कि गाड़ी धीरे चलाएं अगर वो डेली कहीं बाहर जाते हैं तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ध्यान रखें, वो खराब हो सकता है, फ़ोन फेंक के मार सकते हो आप, टीवी तोड़ सकते हो, आग फायर रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। टेक केयर करें, घर की लाइट का एमसी गिरा के रखें अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, गैस को ध्यान रखें, किचन का ध्यान रखें। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे तो इन लॉज थोड़े से कोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन लॉज के साथ इन लॉज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। स्पाउस के फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है, स्पाउस के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके या उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी कंडीशन खराब हो सकती है। कोई बुजुर्ग है आपकी लाइफ में, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, राहु मंगल दिखाते हैं। भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट या भाई की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हस्बैंड का कारक होता है मंगल और 7th लॉर्ड का करना, तो उनके वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। इससे हेल्प लेने के लिए जब मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है आपका, 9th का हाउस का भी मालिक है,
कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक है। और जुपिटर अब जब सेम डिग्री पे ये भी आएंगे इस वीक में 24 डिग्री के आसपास, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी आएगी, लेकिन जब तक काम बिगड़ ना जाए। तो एक सही इन्फॉर्मेशन, सही इंसान का लाइफ में आना, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलना, कोई पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, वो वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। तो आपने कुछ चीज़ें टेक केयर करनी है, आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा रिएक्शन। तो प्लीज़ मेंटेन योर सेल्फ, मेंटेन योर डिग्निटी, प्रोटेक्ट दैट एथिक्स, प्रोटेक्ट दैट कंपास, प्रोटेक्ट दैट लाइन कि आप उसको क्रॉस ना करें। यही एक एस्ट्रोलॉजी का सार है। और ये ज्योतिष मैं आपको थोड़ा डिफाइन करने में लग जाता हूँ, तो वही समझिए। डिफाइन करने का रीज़न क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें वॉलेटाइल हो रखी हैं। 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। समझना ना समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी राधे राधे। इन द एंड ऑफ द वीक ज़्यादा ध्यान रखें अपनी लाइफ में, डिके होने का या घर छोड़ के जाने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए 3rd लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, सूर्य के साथ बैठना। देखिए किसी को फ्रेंड समझते थे, वो एनिमी निकला। मतलब वो बगल में आपके आसपास रह के ही कोई इंसान आपको बैक बाइटिंग करता था, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चीज़ें पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चीज़ें बना रहा है। आपको बस रिथिंक करना है, रिवाइज करना है, रीडू करना है, चीज़ों का एनालाइज करना है। आपके लाइफ में ग्रोथ बढ़ना, इनकम भरना, नेटवर्क सर्कल के द्वारा फायदा होना, अथॉरिटीज के द्वारा फायदा होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। अगर आपका मरकरी बहुत पॉजिटिव होता है तो ये तो, क्योंकि देखिए ये ट्रांजिट दिखाता है अपॉर्चुनिटीज। वो अपॉर्चुनिटीज इवेंट में बदलेंगी नहीं बदलेंगी, ये दिखाएगा आपका अपना चार्ट। लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ सिचुएशन, नेटवर्क सर्कल के द्वारा फायदा, अथॉरिटीज के साथ लड़ना नहीं है। जुपिटर लाइक फिगर है कोई तो उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। जुपिटर आपको फेवर करेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्री है तो पीछे कामों में लगा पड़ा है। तो आपको अपना ये मत समझिए आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अपना काम पूरा संपूर्ण डेडिकेशन के साथ करता रहें, अपना शेड्यूल बनाएं, अपने आप को प्रोएक्टिव रखें, और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी फायदा देंगी। ठीक है, ये चीज़ों में अपना टेक केयर करके चलें। इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें ऑल ऑफ सडन ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बदल सकती है। आपके बॉस के साथ जो कम्युनिकेशन था वो एकदम से बदल सकता है, रिलेशनशिप बदल सकती है। आप दोनों की जो आप एक ही पेस पे चल रहे थे, दोनों की डीरेल हो सकती हैं चीज़ें, या डीरेल थी तो रेल पे आ सकती हैं। कुछ ना कुछ होना तो पक्का 100%, कहीं ना कहीं 99% मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए वीनस कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। अगर आप मैरिज इवेंट कोई करते हैं क्या आप, या क्या नाम है, प्रोडक्शन से, म्यूजिक से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है, डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, ट्रैवल, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गेन्स दिखाई दे रहे हैं। आप अब्रॉड, दूर दराज कहीं जाके कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे वीज़ा PR लगाने के चक्कर में है, कहीं से इन्वेस्टमेंट लेने के चक्कर में, तो वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके विपरीत आप कोई काम करते हैं, ठीक है, राहु, मास मीडिया से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, या इन चीज़ों में करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन अपनी एनर्जी को बचा के चलें, लीडर बन के काम करें, सॉफ्ट, स्लोली, ग्रेजुअली, ग्राउंडेड आप ऐसे काम करें, ड्रीम वर्ल्ड में ना रहें, डे ड्रीमिंग बिल्कुल ना करें। अपनी हर स्ट्रेटेजीज को एक बार रिविजिट करें, रिवाइज करें, सेक्रीफाइस करें जो आपको लगे अनएथिकल है, जस्टिफाइड नहीं है, जो डिज़ायर आपको लग रहा है ये 2 लाख रुपए, मतलब हो सकता है जो काम आपका 10,000 में हो रहा है, आप सोचो वहाँ पे 20,000 रुपये लगा के मैं कोई काम करने की कोशिश करूँगा कि मेरे को वो बहुत फ्लैशी लग रही है, तो इन चीज़ों से बचना है। फ्लैशी चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, माया की तरफ नहीं भागना है। अपना देखिए 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ, गुरु के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, तो गुरु ज्ञान लेकर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेकर, पैसों को थोड़ा कंजर्वेटिव बनकर, क्योंकि 2nd हाउस में शनि बैठा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ये चीज़ें, तो आपके हाथ में आपकी ग्रोथ बहुत को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। इन दी एंड ऑफ द वीक, जो मैंने बोला माया की तरफ बढ़ोगे तो इन दी एंड ऑफ द वीक आपको डिप्रेशन आएगा, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। अदरवाइज मिड वीक में और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पैसा आना, पैसा मिलना, एक अच्छे लोगों में उठना बैठना करना, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। कोई मास मीडिया से रिलेटेड काम करते तो बहुत ही मेजर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। सोशल मीडिया, नेटवर्क सर्कल, नेटवर्क फ्रेंड सर्कल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है।
कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर से आपका लगन का स्वामी भी अब डायरेक्ट हो चुका है। तो गुड लक। कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, पढ़ाई में ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। टीचर एक की जगह दूसरे मतलब एक टीचर पे भरोसा नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट दो जगह पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो कंसीव करने में थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। चेष्टा बलिए तो 4 फेब तक एफर्ट मारते रहिए, पता नहीं कब काम हो जाए, क्या आपका नेटल चार्ट बोल रहा है, तो चीज़ें कब आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि एफर्ट मारने से लोगों को 100% मिलता है, आपको 300% मिलता है, लेकिन 300% बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो 100% से। 100% वाले लोग चल रहे हैं, आप दौड़ने लगोगे, आपकी लाइफ में जल्दी पॉजिटिविटी आएगी, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे नेगेटिव नहीं होंगे आपको, क्योंकि आपने 300% दिया, आपने छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों पे काम किया है। सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट में आपने माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों पे पढ़ाई करी है। अगर आप एफर्ट मार रहे हो, रेगुलर टीचर से गाइडेंस ले रहे हो, सीख कर रहे हो वो लाइट, वो उनकी रेस्पेक्ट करके, उनका गुरु और शिक्षक के बीच की जो शिक्षा के बीच के मतलब गुरु और जो शिष्य होते हैं उनके बीच की आपने चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, रेस्पेक्ट के द्वारा चल रहे हो, शनि भी आपको ब्लेस करेंगे। कंपटीशन में आप अच्छा राइज करोगे, अपनी मेहनत का फल तो देते ही हैं आपके लगन को स्वामी, और शनि आपको आप जुपिटर भी आपको अच्छा नेम फेम आएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये कहीं ना कहीं मैं बता पा रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और उसका रिजल्ट आपको आने वाले 1-2 सप्ताह बाद मिलता है, जो उसमें आपके लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक होगा मिड वीक में, कहीं हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, हाफ बेक चीज़ें, मतलब ये समझो कि आपको लगे कि थोड़ा पढ़ के आ रहे मैं निकल लूँगा, मेरे आ जाएंगे नंबर बहुत अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आपको लाइफ मतलब पेपर खराब हो सकता है। एक भी अपॉर्चुनिटी ऐसी ना लेकिन जहाँ पे आप लक बेस काम करें, मेहनत, डेडिकेशन और पूरा संयम नियम साधना के साथ काम करें, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखाई दे रही हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। लक और रेमेडी क्या बता रहे हैं, देखिए लक रेमेडी बता रहे हैं, लक 6th हाउस से मतलब 6th राशि कन्या राशि में, कन्या राशि पड़ती है, उसका मालिक हो गया है मरकरी। दोस्तों के द्वारा फायदा होना वेरी मच इज ऑन कार्ड्स, लेकिन ज़्यादा ओवर डिपेंड हो जाना उनके ऊपर, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। तो रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अब गंडांधा जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वक्री हो जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का हो जाए, पानी का पानी हो जाएगा। तो नेटवर्क सर्कल की तरफ ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, अपने आप को एक्सेस डिपेंडेंट नहीं होना है, अपनी मेहनत को करते जाइए, सूर्य को जल चढ़ाते जाइए, ठीक है। और बुधादित्य को योग का फायदा मिलेगा। आपके शुक्र 10th लॉर्ड भी बैठे हैं। अगर आप पैसों के मामले में बात करें, बिजनेस के मामले में, लक के बारे में बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मिलना, पैसा आना, श्री सुक्तम का पाठ करना, रेगुलर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना या फिर एक शुक्रवार के दिन जाना आपके लिए बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेके आ सकता है। उनको पुष्प अर्पण करें, कमल अर्पण करें, कल उनको ऑफर करें कमल का फूल, तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए। शनि देव के मंदिर जाके पीपल पे जल चढ़ाना, उनका दीपक जलाना, उनके सामने यही देखना कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे वो डिवाइन लाइट दें, एनलाइटमेंट करें मेरी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट होगा, आपकी लाइफ में लेके आएगा। और राहु मंगल जो मैंने बताया स्टार्टिंग ऑफ द, कोई भी आपका एस्पेक्ट हो, राहु मंगल जैसी ट्रिगर हो रही है चीज़ें, आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, ये चल रहा है हाल फिलहाल, ये 4, 5, 6, 7 तारीख को भी हुआ था, फिर 10 तारीख के बाद ट्रिगर कर रहा है, 3-4 महीने से ये थीम बन रही है, आप किसी वजह से परेशान हो रहे हो तो भैरव मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, भैरव मंदिर जाके मिठाई बांटिए, इमरती का भोग लगाना उनके लिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम आपके लिए रेमेडी हो सकती है। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि बोल।